गुड मॉर्निंग। और आज सुबह सुबह मैं चाय बना रही हूँ। नहा के मैं चाय इसलिए बना रही हूँ क्योंकि सुबह अभी कमल जी काम कर रहे हैं ऊपर, तो इसलिए मैं चाय लेके ही जा रही हूँ। और ये थोड़े से ही कपड़े हैं हाथ वाले जो डेली के होते हैं, तो इनको मैं एक एक सीढ़ी करके लेके जाऊँगी। कमल जी, कमल जी, कमल जी। कपड़े हाँ ले जा रही हूँ। नीचे चल के नहा लो आप, मैं जब तक वो पूजा करके आती हूँ। फटाफट। ठीक है बेटू। अरे नहीं। अरे हाँ, अरे हाँ। बस अब पूजा करने की तैयारी। और मैं पूजा कर चुकी हूँ और कमल जी के ये जो कपड़े हैं सारे इन्हीं के हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ गिलोय। गिलोय आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कैसे लगाया है, तो इसके लिए मैंने कुछ भी स्पेशल नहीं किया है। ये मैंने पेंट वाली, पहले गमले में था, फिर पेंट वाली बाल्टी में लगाया है क्योंकि वो गमला छोटा पड़ गया था। और ये ऊपर की तरफ काफ़ी स्प्रेड हो रहा है, नीचे भी थे तो नीचे के पत्ते हम लोग काढ़ा बना के पी चुके हैं, तो इसलिए नीचे का आपको ऐसे ही लग रहा होगा। और आज थोड़ा ज़्यादा काम था, तो इसलिए हम लोग अपना काम जो भी है थोड़ा जल्दी शुरू किया हमने, आधे घंटे पहले से। उठना तो वही उसी टाइम पे होता है, लेकिन काम थोड़ा जल्दी शुरू कर लेते हैं। और ये कलर बार की लिपस्टिक थोड़ी डार्क है, तो इसलिए मैं दो कलर लगा रही हूँ, ऊपर लाइट कलर लगा रही हूँ। और ये भी यश के सौजन्य से ही है। मुझे याद नहीं है मैंने लास्ट टाइम खुद कब लिपस्टिक खरीदी थी, या तो श्रेया दे देती थी या मेरी बहनें दे देती थी या यश। ऐसे ही दान में ही मिले हुए लिपस्टिक्स होते हैं मेरे पास। और अभी बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो मेरी सिस्टर ने मुझे एक बताया था तरीका, लेकिन अभी टाइम की वजह से दिखती हूँ एक आध दिन में लगाऊंगी सर में। और मेरे पास हेयर मास्क पड़ा हुआ है, वो भी ऐसे का ऐसा रखा हुआ है श्रेया के वेट में कि वो आएगी तो लगा देगी सर में या कोई लगा देगा। और इधर कमल जी जो कपड़े धो रहे हैं, तो ऊपर पाइप शायद पानी की सीढ़ियों पे आ गई थी, जिससे पूरा नीचे पानी पानी हो रहा था। तो मुझे लगा कि कमल जी शायद अभी ऊपर से नीचे तक फ्लोर धो रहे हैं, तो मुझे टेंशन हो गई कि अब मैं नहा चुकी हूँ, फिर से अभी सफाई करनी पड़ेगी। लेकिन थैंक गॉड वो पानी आया था बस। और आज मैं बना रही हूँ पालक के पराठे और केले की सब्ज़ी। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आता है कि तुम्हें ज़्यादा टेस्टी खाना नहीं बनाना आता, तुम्हें खाना नहीं बनाना आता। तो खाना भाई नॉर्थ इंडियन जो भी खाना होता है मैं बना लेती हूँ, ठीक ठाक बना लेती हूँ। और जो स्ट्रीट फूड होते हैं वो भी बना लेती हूँ। साउथ इंडियन में मेरा हाथ टाइट है, मुझे मतलब प्रैक्टिस नहीं है इसलिए, लेकिन साउथ इंडियन खाना मुझे पसंद है। और लेकिन इसलिए नहीं बनाती हूँ मैं क्योंकि हर चीज़ मुझे उतना मतलब पचती नहीं है। और दूसरी बात है कि जो चीज़ हमें पसंद आती है, जैसे छोले भटूरे, राजमा चावल, सुन के ही मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन अगर हम वो खाएं, खास करके मुझे लगता है, मैंने कुछ सालों से मैं बस यही तो कर रही हूँ, अलग अलग चीज़ें खाने की एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ कि कौन सी चीज़ खा के क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ खा के कैसा फील हो रहा है। तो इसलिए मैंने अपना जो खाने का खाना बनाने का स्टाइल या खाने की चीज़ें थोड़ा सा चेंज करी हैं। आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं ना कि सुबह जल्दी कैसे उठें, तो सुबह जल्दी उठने का सबसे बड़ा मतलब ना उठने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जो हमारा डाइजेशन है वो सही नहीं होना। क्योंकि आजकल के टाइम में हम लोग ज़्यादातर वो चीज़ें खा रहे हैं जो इजीली डाइजेस्ट नहीं होती हैं या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे ज़्यादा प्रेशर डालती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की सारी एनर्जी खाना को पचाने में यूज़ हो जाती है। और दूसरे कामों के लिए जो एनर्जी चाहिए, घर के काम के लिए या सुबह जल्दी उठने के लिए या कुछ अलग सोचने के लिए, वो एनर्जी हमारी खाना पचाने में ही चली जाती है। यार बातें अभी बाद में करूँगी, पहले मैं बताती हूँ। मैंने इसमें डाला है नमक और थोड़ा सा अजवाइन। हरी मिर्च थोड़े बड़े साइज़ में काट के डाल रही हूँ, इसलिए काट के डाल रही हूँ क्योंकि ताकि उसको हम आराम से निकाल सके पराठे में से। और थोड़ी सी मैंने इसमें ऑनियन सीड या कलौंजी बोलते हैं वो डाला है, और थोड़ा सा ड्रमस्टिक लीव्स डाला है। ड्रमस्टिक लीव्स डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। किसी वीडियो में आपको पूरा डिटेल में ही इसका बेनिफिट बता दूंगी। और इसमें मैंने डाला है जीरा, डाला है केले की सब्ज़ी में, और थोड़ा सा हींग डाला है। और ये केले की सब्ज़ी मेरी फेवरेट हुआ करती थी, 3 साल पहले मैं बहुत इसको खाती थी। और इसमें थोड़ा साबुत धनिया भी डाला है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और जब मैंने ब्लॉग चैनल, और थोड़ा सा इसमें करी पत्ता, जब मैंने ब्लॉग चैनल स्टार्ट भी नहीं किया था, मैं मतलब बचपन से ही मुझे इन सब चीज़ों का वो रहता है
कि चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके वो करना कि कौन सी चीज़ क्या असर कर रही है बॉडी पे। तो ये चीज़ें जब मैं डाइटिंग करती थी एक टाइम पे, तो मतलब एक ज़माना था, तो केले की सब्ज़ी सिर्फ नमक और जीरे में वगैरह में उबाल के खाती थी बिना ऑयल के। लेकिन वो करके भी मैंने देख लिया, तो कोई भी चीज़ पे एक्सट्रीम पे जाना नहीं चाहिए। और उससे मेरा वेट तो काफ़ी कम हुआ था, पर बॉडी में वो एनर्जी, वो स्टैमिना ऐसा नहीं फील होता था। तो हर कुछ बीच बीच में रह के करना चाहिए, ये चीज़ समझ आ गई है। तो इसलिए मेरी वीडियो के द्वारा या मैं जो भी चीज़ें बनाती हूँ तो मीडियम बीच बीच में, ये नहीं कि बिल्कुल ही आपको घास पत्ते ही खा के गुजारा करना चाहिए, क्योंकि घास पत्ते आप खाएं, रॉ चीज़ें खाएं, कम से कम तला भुना खाएं, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन बीच बीच की चीज़ें खानी चाहिए, वो भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको समाज में रहना है तो थोड़ा सामाजिक भी होना पड़ेगा। और इसमें मैं लाल मिर्च नहीं डाल रही हूँ, इसमें मैं काली मिर्च डाल रही हूँ। तो आपकी अपनी चॉइस है। वैसे भी केले में अगर आप थोड़ी भी मिर्च डालते हैं तो बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसलिए मैं इसमें वो डाल रही हूँ। और इसमें धनिया पाउडर डाला है, घर का पिसा हुआ, और ये काली मिर्च अब डाल रही हूँ। अभी धनिया पाउडर डाला था मैंने, आप चाहें तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और अगर आपको डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम है या आपको हमेशा थकान जैसे लगता है, तो लाल मिर्च कम खाना शुरू करें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे खाने में जो हमारी बॉडी की जो प्राण शक्ति को कम करती हैं, उसमें लाल मिर्च भी एक है। तो काली मिर्च जो है उस हिसाब से बेटर है। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क लगेगा। अभी तो इस वीडियो में ज़्यादा डाइट के बारे में नहीं बताऊँगी, लेकिन थोड़े थोड़े मैं आपको टिप्स देती हूँ कि सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारा जो सही खान पीन नहीं है, उसकी वजह से हमें नींद ज़्यादा आती है, हम सोच नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और मैंने थोड़ा सा जो पालक रखा है मिक्सी के जार में, तो वो पिसा हुआ, वो उसके लिए, यश के लिए पालक पनीर बनाऊंगी, क्योंकि अभी मैंने पनीर वगैरह मंगाया है। तो यश के लिए तो बनता है, कुछ ना कुछ स्पेशल बनाना चाहिए। और जो मैं बनाती हूँ, अगर आप लोगों में से कुछ ने ट्राई किया हो तो उतना बुरा नहीं लगता, खाने में अच्छा लगता है। नहीं तो कमल जी टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। केले की सब्ज़ी बन गई है, तो इसको साथ के साथ मैं इसमें से निकाल रही हूँ कढ़ाई में से, नहीं तो ये कढ़ाई के रंग की तरह ही हो जाएगी, काले कलर की, तो इसलिए इसको हटा रही हूँ। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और इसमें ये एक तरह से काफ़ी अच्छा प्राणिक फूड है, मतलब ये खाने से आपको एनर्जी मिलती है। और ये धनिया पत्ता डालने के बाद का व्यू है ये यश का ब्रेकफास्ट। और यश आज काफ़ी खुश है, क्योंकि आज पालक के पराठे बने। उसे पालक के पराठे बहुत पसंद है, कोई भी पराठे पसंद है उसे, मुझे भी पराठे बहुत पसंद है। और लेकिन कमल जी को उतना नहीं पसंद है। तो हम इन दोनों का मतलब बिल्कुल उल्टा है, यश और कमल जी की पसंद। और उसके बाद खाना वाना सारा मेरा बन चुका है, तो मैं ये आंवले की चटनी के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो आंवला में विटामिन सी होता है, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो अगर आप खाने में आंवला, धनिया, ये सब चीज़ें ऐड करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा। ये मैंने धनिया काट लिया है, और आंवला और हरी मिर्च। बस इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, नमक आप जो मर्ज़ी डाल दें, मैं तो पिंक सॉल्ट डाल रही हूँ। ख़त्म हो जाएगा तो फिर वही सफ़ेद नमक खाऊँगी ये कमल जी की तीसरी चाय है, लेकिन आज मैं उनको एक बार भी मना नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से उन्होंने बहुत काम किया है, तो इतना तो बनता है। और जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो पता नहीं क्यों इतना बाहर शोर आने लग जाता है। जो जितने भी हॉकर्स होते हैं, अभी क्या बेच रहा है। और ये वॉइस ओवर मैं काफ़ी देर से करने की कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं कभी आम बेचने आ रहा है, कभी कुछ बेचने आ रहा है, और अभी के टाइम पे ही आना होता है, सुबह से बिल्कुल नहीं थे, लेकिन जब वॉइस ओवर करना है तभी। और सुबह का जो काम होता है वो करने के बाद जो मेरा सबसे फेवरेट काम है, कूलर के आगे ऐसे जाके खड़े हो जाना, कूलर पे अधिकार जमाना ऐसी फीलिंग आती रहती है जैसे मजदूरी करके लौटे हो, अपने घर लौटे हो, अब सुकून की सांस ले रहे हो। क्योंकि जब तक सुबह का काम नहीं होता, ऐसा लगता रहता है बस एक मिशन पे निकले हुए हैं, जल्दी काम ख़त्म हो और उसके बाद आराम से जो मर्जी करें। खैर अभी मैं थोड़ी देर कूलर के आगे ही टाइम पास करूँगी। और अभी कमल जी के कुछ जोक्स चल रहे हैं। कमल जी वैसे जोक करते कम ही हैं, लेकिन वैसे खतरनाक जोक्स होते हैं। मतलब खतरनाक क्या, मतलब ऐसी ऐसी बातें बोल देंगे कि समझ में ही नहीं आए कि कहाँ से ये बातें उठा के ले आते हैं
एक अच्छी लाइफ के लिए हंसना बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा टाइम आप भी कोशिश करें, फैमिली के साथ ज़रूर स्पेंड करें। और ये जो मैंने सामान मंगाया था फ्लिपकार्ट से, वो सामान आ गया, इसमें यश का पनीर वगैरह भी आ गया, तो अभी मैं बनाऊंगी। वो तो थोड़ा सा ही बनाना है यश के लिए, तो थोड़ी देर लगेगी। और बाकी दाल वाल सब मैं बना चुकी हूँ। बस जब खाना खाना होगा कमल जी को तो चावल बना दूंगी आधे घंटे पहले। ये कपड़े कमल जी ने छत पे फैलाए थे, तो छत से धूप में फैलाए थे, तो ये लेके आए हैं। जल्दी लेके आ गए क्योंकि धूप में वैसे भी रंग ख़राब हो जाता है, और छत पे तो वैसे ही तेज़ धूप होती है। कुछ शर्ट्स इनकी इस हफ्ते की है और कुछ पिछले हफ्ते की है। तो पिछले हफ्ते तो था ही नहीं प्रेस वाला, अभी तक प्रेस वाला नहीं आया। तो मैं तो अपने जैसे तैसे कर ही लेती हूँ एक एक करके। पहले तो कर लेती थी, मेरे कपड़े मतलब सारे प्रेस ही रहते थे, लेकिन आजकल थोड़ा सा मुझे दिक्कत होती है प्रेस करने में। और कमल जी अपना जो भी है बोरिया बिस्तर लेके जा रहे हैं प्रेस करवाने। ये सर्वगुण संपन्न कमल जी हैं। चादर इतनी अच्छी तरह फोल्ड करी है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी। मैं एक्चुअली थोड़ा काम में बिजी थी, लैपटॉप वगैरह के काम में, तो कमल जी ने इधर फोल्ड कर लिया। एक दो बार मुझे बोला, मैंने कहा कि अभी मैं थोड़ी देर में करूँगी, अभी मैं पहले एक बार ये काम से फ्री हो जाऊँ, उसके बाद ही करूँगी। और चादर बहुत अच्छी तरह से फोल्ड करी है। कमल जी मतलब हर काम उन्हें आता है। ये अलग बात है जब उनका मूड होगा तो वो कौन सा काम करें, वो उनकी मर्ज़ी है। गुड मॉर्निंग। और कल वाला ब्लॉग मैं एंड नहीं कर पाई थी क्योंकि थोड़ा मैं ज़्यादा ही बिज़ी थी। और अभी मेरा सारा काम हो चुका है, और शाम के लिए जैसे साग बनाना है तो मैं पहले ही सब्ज़ी कटवा रही हूँ, और ये जो डंटल है इसकी भी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो ये मैं अगर शाम को व्लॉग में रिकॉर्ड कर पाई तो ज़रूर शेयर करूँगी। वेलकम बैक और अभी फ्रेंड्स। और सवा कल आठ मैं बजे ब्लॉग इसलिए नहीं अपलोड कर पाई क्योंकि मैं जनरली जैसे कि सुबह ब्लॉग शूट किया, शाम को मैं अपलोड कर देती थी। तो कल थोड़ा सा मैं बिजी थी और आज भी बिजी हूँ, तो इस वजह से मैं मतलब सुबह से ब्लॉग नहीं रिकॉर्ड किया मैंने। और अभी जाके मैं इसका ए रोल बना रही हूँ, ए रोल या जो भी है ब्लॉग एंड कर रही हूँ। मैं आपसे शेयर करने वाली थी कि हम क्या चीज़ें ऐसी हैं जो जिसकी वजह से हम जल्दी नहीं उठ पाते। तो पहला तो हमारा जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी चेंज हो गया है, क्योंकि पहले जो गाँव के लोग होते थे तो उनके पास ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होती थी, लाइट्स नहीं होती थी, मतलब उतनी सुख सुविधाएं नहीं होती थी। तो इसलिए वो जैसे कि सुबह का टाइम भी जल्दी काम करना प्रेफर करते थे, जैसे खेतों वगैरह पे भी जल्दी काम पे जाते थे। औरतें भी जल्दी काम करती थी, जैसे कि ठंडे ठंडे में कर ले काम, फिर गर्मी में तो कर नहीं पाते, और उसके हिसाब से चलते थे। रात को भी जल्दी काम खत्म करके जल्दी सो जाते थे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी होती नहीं थी, और शाम होने से पहले, अंधेरा होने से पहले उनका काम खत्म हो जाता था और जल्दी सो जाते थे। अभी लाइट होती है हमारे घरों में, और मतलब कभी भी पता ही नहीं लगता कि दिन कब है रात कब है, और बाहर के मौसम से कोई मतलब ही नहीं होता। रात भी हो तो भी हम पूरी रात जगे रह जाते हैं क्योंकि बिजली होती है, पंखा होता है, एसी होता है, तो उससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा हमारा टाइम टेबल खराब होता जा रहा है। दूसरा, हम नेचर के दूर होते जा रहे हैं, नेचर या प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। जैसे हम घर से नहीं निकलते, या निकलते भी हैं तो एयर कंडीशन जगहों पे निकलते हैं, मतलब प्रकृति की जो हवा, धूप, पानी, इस सब के उसमें नहीं आ रहे, कांटेक्ट में नहीं आ रहे, जिसकी वजह से हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम क्लॉक है बॉडी का, वो बिगड़ जाता है। और तीसरा है कि हमारा जो ऑरा है उसको हम टाइम टू टाइम क्लींस नहीं करते, क्योंकि जैसे हम लोग आजकल के टाइम में सोशल मीडिया पे हम लोग काफ़ी एक्टिव रहते हैं। वहाँ पे हम अलग अलग लोगों से बात करते हैं, या फ़ोन पे बात करते हैं, वीडियो कॉल पे बात करते हैं, या हम ऐसे ही देखते हैं, ऐसे ही इंटरेक्ट करते हैं। तो जब भी आप किसी से बात करते हैं या किसी के बारे में सोचते हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके साथ उसका कनेक्शन जुड़ जाता है। अब वो बंदा किस टाइप का है, तो अगर मान लीजिए वो बंदा बहुत नेगेटिव है और आप पूरे दिन उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो आपको बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करता है। तो उसी तरह जैसे हम बाहर निकलते हैं, बहुत तरह के लोगों से मिलते हैं, तो उसके बाद जैसे हम पहले के टाइम में होता था कि टाइम टू टाइम जो नज़र उतारना वाली परंपरा जो होती थी वो काम करती है। उसे फायर पाथ बोलते हैं, मतलब जो आग होती है वो हमारी जो बॉडी के चारों साइड ऑरा होता है
मतलब बॉडी के चारों साइड एक प्रोटेक्शन की लेयर होती है जो कि इनविजिबल होती है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करें, जो मतलब ऑरा स्टडी करते हैं, या आजकल तो कैमरा भी आए हैं जो ऑरा की फोटोग्राफी लेते हैं, तो वो स्टडी करके मतलब वो देख सकते हैं वो लोग ऑरा। तो पहले क्या होता था कि टाइम टू टाइम अगर थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रही है, कहीं ऐसी जगह से आए हैं, बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह से आए, तो नजर उतार लो। तो इसका फायदा ये होता था कि हमारी जो ऑरा होती थी वो क्लींस हो जाती थी, जिसकी वजह से हम फ्रेश फील करते थे, एनर्जेटिक फील करते थे, हमारा स्टेमिना बढ़ जाता था। लेकिन आजकल के टाइम में ऐसा कुछ है नहीं। तो ऑरा क्लींस करने के लिए बहुत ही सिंपल सिंपल तरीके हैं। तो एक सिंपल सा तरीका आपको मैं बताती हूँ। पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक डालें और नहाते समय उस पानी से नहा लें, तो उससे भी आपका ऑरा क्लींस होता है। और नहीं तो आप चाहे तो पानी की बाल्टी में थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के और पैर रख के उसमें बैठ जाए, और सर पे कुछ ना डालें, सर ढका हुआ ना रखें, और जब आप बैठें 10-15 मिनट पैर उस पर रख के बैठें, तो ये सोचते हुए बैठें कि जो भी आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी है सारी उस पानी में निकल रही है, और उसके बाद उस पानी को आप फ्लैश आउट कर दें। तो ये 2 तरीके मैंने बताए। बाकी जिन लोगों को नज़र वगैरह उतारनी आती है तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। नहीं तो जो आरती जो दिया होता है, घी का दिया या तेल का, जो भी आप यूज करते हैं, उससे चारों तरफ अपने चारों तरफ घुमा सकते हैं, तो उससे भी ऑरा आपका क्लींस होगा। उसके बाद आपको काफी अच्छा फील होगा। अगर आपको ऑरा की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, बाद आता है हमारा डाइजेशन। जी हाँ, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है कि हम क्या करते हैं, नहीं करते हैं, क्या सोचते हैं, नहीं सोचते हैं, उसको डिसाइड करने में। मतलब आपने कहावत सुनी होगी, जैसा आप खाना खाते हैं वैसा ही आप बनते हैं। तो पहले जो हमारे एंसेस्टर्स जैसा खाना खाते थे, तो हमने बहुत अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया, फूड हैबिट्स चेंज कर लिए, और कुछ ऐसी चीज़ें हम खाने लगे जैसे प्रोसेस्ड फूड खाते हैं हम, और कुछ ऐसी चीज़ें जो नेगेटिव प्राणिक फूड होती हैं, जो कि हमारी बॉडी की जो प्राणिक ऊर्जा या लाइफ फोर्स कह सकते हैं, लाइफ एनर्जी कह सकते हैं, उसको ख़त्म करती है, धीरे धीरे कम करती हैं। तो ऐसे बहुत सारे फूड होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा पुराना खाना जो काफ़ी दिनों का रखा हुआ हो, प्रोसेस्ड फूड, और जो सफ़ेद चीनी होती है, चाय वगैरह, ये सब चीज़ें नेगेटिव प्राणिक फूड होते हैं। तो मतलब हमारी बॉडी की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको कम करते हैं। तो अगर आप अभी ये चीज़ फेस कर रहे हैं, डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं सुबह उठने में, और कोई भी काम करने में आपको एनर्जी की कमी लगती है, तो अपना खाने का स्टाइल चेंज करें। और आप ये चेक करें, जो आपके एंसेस्टर्स, आपके मतलब एक जनरेशन पहले नहीं, क्योंकि अब तो सभी चेंज हो चुके हैं, जो आपके दादा परदादा, वो लोग क्या खाते थे, आपके फैमिली का जो मतलब एक होता है ना कि क्या शुरू से चला आ रहा है परंपरा। जैसे साउथ में लोग चावल ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि वो उनका मतलब उस जगह के एनवायरनमेंट के हिसाब से वो परफेक्ट है। अगर वो लोग रोटी खाने लग जाएंगे तो वो उनको इजीली डाइजेस्ट नहीं होगा, वो उनकी बॉडी के लिए ठीक नहीं होगा। तो आप ये देखिए, जो आपका ट्रेडिशनल क्या चला आ रहा है, जो चीज़ें लोकल हैं और शुरू से आप लोग अपनी फैमिली में खाते आ रहे हैं, तो उन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करिए। खास करके तब जबकि अभी आप स्ट्रगलिंग फेज में हैं, जो सुबह उठने में आपको प्रॉब्लम होती है। अगर आपको स्टेमिना कम लगता है, अगर आप सुबह उठ भी जाते हैं किसी तरह, तो भी आपको नींद आती रहती है, तो कुछ टाइम के लिए आप एरोबिक्स वगैरह वो सब ना करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी बर्न करती है। तो बेटर है आप योग पे जाएं, योग या योगा जिसे आप लोग कहते हैं, तो वो करना शुरू करें। अगर आप कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार जरूर करें, क्योंकि सूर्य नमस्कार से बहुत मैं क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। क्योंकि कितना भी आलस आ रहा हो, आप सूर्य नमस्कार करेंगे तो आपको एक अलग सी एनर्जी फील होगी। अगर आप रेगुलर करते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। और अगला रीज़न है कि जो लोग कफ प्रकृति के लोग होते हैं, तो उनको थोड़ी ज़्यादा नींद आती है और उनको आलस भी ज़्यादा आता है। तो आपको पहचानना कैसे है, तो वेट ज़्यादा होगा, स्किन अच्छी होगी, मतलब ऑयली होगी, स्किन का टेक्सचर अच्छा होगा, हेयर का टेक्सचर अच्छा होगा, लेकिन आलस बहुत आएगा, और थोड़े मोटे भी होंगे। तो ये कफ प्रकृति वालों के लक्षण है। तो अगर कफ, या जिन लोगों का कफ प्रकृति नहीं भी है, अगर किसी भी कारण की वजह से अगर कफ बैलेंस बिगड़ जाता है, तो भी बहुत आलस आता है, हाथ पैरों में दर्द रहता है। हाथ पैरों में दर्द तो खैर वात की वजह से भी होता है, लेकिन कफ अगर बढ़ जाता है तो हमेशा ऐसा लगता है पूरे शरीर में दर्द, अकड़न ऐसे लगता रहेगा। तो वो चीज़ें ना खाएं जो कफ को बढ़ाती हैं, जैसे कि दही हो गया, ठंडी चीज़ें हो गई, तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। खैर, मैंने आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं कि जिसकी वजह से हम जल्दी नहीं उठ पाते हैं। किसी और वीडियो में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी एक एक चीज़ के लिए कि जैसे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए क्या कर सकते हैं, और आपकी जो कफ प्रकृति है, खास करके जिन लोगों को बहुत आलस आता है, उनकी कफ या तो बढ़ा हुआ होता है या कफ प्रकृति वाले होते हैं, तो उसके लिए क्या करें। नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप अपने आप को चेंज करना चाह रहे हैं, या आप मतलब इस प्रोसेस में हैं, तो कोशिश करिए थोड़ा सा आप बाहर
के लोगों से इंटरेक्शन कम करिए, क्योंकि जैसे बाहर के लोगों से अभी आप प्रोसेस में अपने आप को इम्प्रूव करने के, तो आप जितना ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा फिर आप वहीं घूम के आ जाएंगे, क्योंकि हर कोई एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे आप बाहर भी निकलते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे आप कहीं साधु महात्मा या उन लोगों के पास जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि उनकी एनर्जी, उनका ऑरा बहुत पावरफुल होता है। लेकिन अगर आप कहीं ऐसे कई लोगों से ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप मिलते हैं तो आपको बहुत बुरा सा फील होता है, क्योंकि उनकी ऑरा जो होती है पावरफुल तो होती है लेकिन नेगेटिव होती है। तो इसलिए थोड़ा सा अभी अवॉइड करें कि बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट ना करें। जब आप एक ट्रैक पे आ जाएंगे फिर आपको बाहर की चीज़ें उतनी इन्फ्लुएंस नहीं करेंगी। मेरे लिए मैं शॉर्टकट बताऊं तो जैसे खाने पीने में तो मैंने चेंजेस करे हैं, और भी चीज़ें चेंजेस करी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पावरफुल चीज़ मुझे लगता है कि प्रार्थना। चाहे आप जिनको भी मानते हो, आपका जो भी फेथ हो उसका, वो मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप अगर प्रार्थना करते हैं भगवान से सच्चे दिल से तो वो सबसे पावरफुल है। क्योंकि अभी मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताई हैं, और ये भी मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। खैर ये वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में या नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।